नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे सेशन 21-22 में 21 का जो सेशन चल रहा है हमारा, उसमें जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस देखे थे। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, जैसे कि बैंक रेट, बैंक्स एज ए सुपरवाइज़र, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, इन ये सभी फंक्शंस के बारे में जाना था। आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at given level of income during a period of one accounting year, राइट। अब इसका हिंदी में मीनिंग जानेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये टोटल वैल्यू है, मतलब कुल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो मतलब गुड्स और सर्विसेज फाइनली अब प्रिपेयर्ड है यूज़ करने के लिए। मतलब उसका जो यूज़र है ना, मतलब कंज्यूमर है, वो यूज़ कर सकता है उस गुड्स और सर्विसेज को ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में। जैसे कि जितने भी सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी, जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में आर प्लानिंग टू बाय, जो प्लान कर रहे हैं खरीदने का एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो भी उनकी इनकम है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। वन अकाउंटिंग ईयर जैसे 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, जो हमारा एक अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड मतलब हमारे होल डिमांड हो गई, और मॉनेटरी टर्म्स पे जो हम प्लान कर रहे हैं खरीदने की एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी एक इकोनॉमी के अंदर। मतलब बेसिक से इसका मतलब क्या होगा, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग प्लानिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, राइट। तो ये तो था एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो होल डिमांड है, मतलब तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो प्लान कर रहे हैं बाय करने की एट जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर में। एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाता है रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये हमारा प्लान खर्चा है, नोट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये वास्तविक खर्चा नहीं है हमारा, ये हमारा प्लान खर्चा। हाँ, तो ये हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा प्लान, राइट। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कैन बी मोर और लेस देन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है हमारा, वो क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मतलब हमने प्लान तो किया था इतना खर्चा करेंगे, ये जैसे व्हीकल लेंगे तो 60,000 की व्हीकल लेंगे हम, तो ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर 60,000 पे खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमने 58,000 ही पे करने पड़े वास्तविक तौर पे। 58,000 पे हमें मिल गई व्हीकल। तो ये क्या, हमने प्लान तो किया था 60 पे, और हमें 58,000 में एक्चुअल में मिल गई। तो कभी कभी क्या है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। पर कभी प्लान हम कर रहे हैं कि ब्रिज बनाएंगे, 5 to 10 करोड़ का खर्चा हो सकता है, प्लान किया था हमने, लेकिन क्या हुआ, 5 से 6 करोड़ भी हो गया, या 4 करोड़ में ही हमारा काम हो गया। तो ये क्या, हमने प्लान तो किया था कि खर्चा इतने का तक का हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी रीड द टर्म मार्केट डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब जो स्मॉल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, वो वर्ल्ड वाइड नहीं लेके, पूरा वाइडली नहीं लेके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, जब हम वाइडली पूरे होल इकोनॉमी के बारे में रीड करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो स्मॉल लेवल ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम रीड करेंगे, तो पढ़ेंगे, तो उसे क्या कहलाएगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। वी रीड द टर्म मार्केट डिमांड विच मीन्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट डिमांड क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड मीन विच मीन्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट, whereas the aggregate demand refers to the planned demand of all the final goods and services in an accounting year। ठीक है, तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ, मार्केट डिमांड विच मीन्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है ये इन द मार्केट। वेयर एज अ एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड रिफर्स करेगा प्लान डिमांड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग के अंदर, मतलब मैं तीनों सेक्टर्स में ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो प्लान कर रहे हैं अब खरीदने का एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, वो तो हमारा एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो वैल्यू है, कमोडिटी की वैल्यू, वो हमारा कहलाएगा मार्केट डिमांड। जैसे कि 1 जनवरी का एग्जांपल ले लीजिए। 1 जनवरी 2020 में मास्क जो बनाने थे हमें 10 लाख बनाने थे, सैनिटाइजर 5 लाख,
पर ये हमारी जनवरी में ये मंथ की रिक्वायरमेंट थी, पर अप्रैल आने आता कि ये हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट हो गई। मास्क और सैनिटाइज़र मतलब इतने बड़े लेवल पे यूज़ होने लग गए कि हमारी मतलब जो डिमांड है वो मतलब ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड थी। मार्केट डिमांड क्या कहलाया, इसमें क्या एग्जांपल है, मास्क और सैनिटाइज़र मार्केट डिमांड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हो गई, ठीक है। इन दी मार्केट में डिमांड है मास्क और सैनिटाइज़र की, लोग बहुत ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। पर अप्रैल आने आने तक कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने लग गया, तो क्या हुआ, ये पर डे की रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब हर दिन लोग इतनी मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि हर दिन इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई। इसे मतलब अब व्यवसाय ही बना लिया लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र बेचने का। इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लान डिमांड जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ भी सकती है। अब ये तो मार्केट डिमांड है कि इस कमोडिटी की टोटल कमोडिटी की डिमांड बढ़ी, मतलब इस पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू है, इतनी मार्केट में डिमांड है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, बढ़ सकती है। एग्रीगेट डिमांड लोग मतलब इस डिमांड कर रहे हैं, सभी सेक्टर के जो इकोनॉमी है के अंदर प्रेजेंट है, वो सब डिमांड कर रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लान डिमांड, यू कैन अरेंज सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड क्या, प्लान डिमांड है। प्लान डिमांड, अगर प्लान डिमांड नहीं होगी, इसे क्यों निकाला जाता है, क्या रीज़न है प्लान डिमांड निकालने का, ये मतलब अगर आप प्लान नहीं करेंगे, जैसे हमें कितना मास्क अब सैनिटाइज़र एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, अगर हम को कोई ऑर्डर मिला तो उसके लिए हमें पहले अरेंज करनी पड़ेगी उतनी सप्लाई, मतलब उतना उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक प्रोडक्शन लाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि इतना हमें मास्क और इतना सैनिटाइज़र प्रिपेयर करना है, तभी अगर कहीं से ऑर्डर आएगा तो हम उसे अरेंज कर सप्लाई अरेंज करके दे पाएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या, हमें प्लान डिमांड है, हमारा प्लान डिमांड हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तब उसी तरह से हम एक प्रोडक्शन लाइन, एक प्रोडक्शन वे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सेंटे, द मीनिंग ऑफ एक्सेंटे इज कॉल्ड प्लान डिमांड। प्लान डिमांड जैसे पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, प्लान डिमांड क्या हाँ, एक्सेंटे डिमांड क्या कहलाएगी, ये मीनिंग है एक्सेंटे का, प्लान डिमांड है ये हमारे प्लान डिमांड। अगर दूसरा नेम पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ प्लान डिमांड, तो ये एक्सेंटे जो है हमारी प्लान डिमांड का दूसरा नेम है, ठीक है। और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल डिमांड का दूसरा नेम है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का एक्सपोस्ट। वन नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि एक्सेंटे क्या है, एक्सेंटे हमारी प्लान डिमांड हो गई, और एक्चुअल डिमांड क्या कहलाएगी, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी हमारी एक्सपोस्ट उसका दूसरा नेम आएगा। एंड इट इज़ नॉट इवन मैंडेटरी दैट योर प्लान एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। और ये कभी भी मैंडेटरी नहीं है कि जो हमारी जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है, जितनी हमने प्लान की है कि इतनी एग्रीगेट डिमांड होगी, इज इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल जो वास्तविक एग्रीगेट डिमांड है, जैसे अभी मास्क और सैनिटाइजर का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अब एग्रीगेट प्लान डिमांड हमने कहा था कि इतने 500 सैनिटाइजर बिक जाएंगे, लेकिन अगर वो वायरस बढ़ गया तो उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो कभी भी मतलब एक्चुअल जो प्लान डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ही हो। और मार्केट डिमांड क्या है हमारा, मार्केट डिमांड है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन दी मार्केट, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन दी मार्केट, वो हमारा कहलाएगा मार्केट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या ऑप्शंस हैं, एग्रीगेट डिमांड के काफ़ी एग्जांपल है, जैसे खाने के लिए हम कोई डिमांड कर रहे हैं, नहाने के लिए, सोने के लिए, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट, बिल्डिंग एक्सपेंस, जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये सभी एग्रीगेट डिमांड के सभी समूह के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है हमारे होल इकोनॉमी में सभी तीनों सेक्टर्स में के द्वारा इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये खाने, सोने, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट, बिल्डिंग एक्सपेंस, जो भी खर्चा ना किया जा रहा है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं जिसे समझते हैं हम। पहला है कंजप्शन, जिसको हम बोले जाते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो निवेश का खर्चा है हमारा। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ है हमारा नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है, जो हमारा बाहर मतलब विदेशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है उसको निकाल के वो वहाँ की डिमांड पे भी डिपेंड करेगा, तो वो भी रेफर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 पार्ट्स है, पहला है कंजप्शन, सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। ये एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स। फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मतलब इनकी डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड से जो कंपोनेंट्स हैं इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।